हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस नए लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं इंटरवल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वो सारा चीज़ पढ़ लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरवल। तो हेडिंग दे दीजिए इंटरवल। सबसे पहला चीज इंटरवल का डिफिनीशन कि इंटरवल होता क्या है। तो इसको लिखेंगे द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। इज कॉल्ड इंटरवल। कह रहा है कि दो रियल नंबर के बीच में जो भी आपका नंबर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इंटरवल बोलेंगे। अब इंटरवल में क्या है बच्चे आपका, तो जैसे कि आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी के बीच में क्या इंटरवल आता है, तो ऑफ कोर्स आता है। तो वही आप समझ लीजिए कि अंतराल, जैसे आपके दो लेक्चर के बीच में जब भी आपका लेक्चर एक टीचर पढ़ा के जाते हैं तो बीच में 5 या 10 मिनट का जो ब्रेक मिलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवल। तो यहाँ पे हमें जो इंटरवल में पढ़ना है वो मेनली 4 चीज पढ़ना है। पहला चीज जो पढ़ना है वह है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के बाद बच्चे हमें पढ़ना है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे ओपन क्लोज्ड। और इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे क्लोज्ड ओपन। देखिए बच्चे, ओपन इंटरवल में क्या होता है, तो जब आपका x जैसे कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो कि आपका जो x है वो दो नंबर a और b, यहाँ a और b हम दो रियल नंबर एज्यूम करके मान करके चलते हैं। तो x का वैल्यू जब दो नंबर a और b के बीच में लाई कर रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसी चीज को हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। ये सिंबल हो गया किसका, तो इंप्लाइज का। और इसको हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू और स्मॉल ब्रैकेट में a, b। और इसे हम लोग नंबर लाइन पे, जैसे कि मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ये आपका इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे कितने इंटरवल है, सॉरी कितने रियल नंबर है, तो दो। कौन कौन सा, तो a और b। तो इसको हम लोग लिख दिए a और b, ठीक। और यहां पे अगर ये ओपन इंटरवल का साइन है, कहने का मतलब यहां x का जो मान है वो b से छोटा है और a से बड़ा है। b से छोटा है और a से क्या है, बड़ा है। और ये सिर्फ लेस देन का साइन है। इस लेस देन का साइन का मतलब ये हो गया कि x सिर्फ a और b के बीच में आएगा। यहां x का वैल्यू a के बराबर नहीं है, यहां पे x का वैल्यू b के बराबर नहीं है। यहां x सिर्फ a और b के बीच में लाई कर रहा है। और जब वो a और b के बीच में लाई करता है तो उस चीज को हम लोग नंबर लाइन पे इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। a और b पे हम लोग ओपन इंटरवल देते हैं, यानी कि खाली सर्कल, हॉलो सर्कल। और x का वैल्यू कहां से, तो a से लेके कहां तक, तो b तक। और इसी चीज को इंडिकेट हम लोग इस तरीके से करते हैं, क्या, तो x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में a टू b। और हाँ, इसी चीज को चाहे तो हम ऐसे भी लिखते हैं, बिग ब्रैकेट को उल्टा करके लिख देंगे तो यही आपका हो जाएगा क्या चीज, तो ओपन इंटरवल। ये दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है ओपन इंटरवल को। अब जैसा कि यहाँ क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, तो x का वैल्यू दो नंबर के तो बीच में रहता ही है, साथ ही साथ उन दो नंबर के बराबर भी रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपका एक नंबर लाइन दे रखा है, यहां दो वैल्यू हम लोग a और b ले रखे हैं, तो यहां x का जो मान है वो तो a और b के बराबर भी है, क्योंकि यहां पे लेस के साथ में इक्वलिटी का भी साइन लगा दिया है। ये चीज तो आप जानते हो ना, ये हो गया लेस देन। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए जैसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि a जो है ना वो b से छोटा है।
और अगर ऐसा लिख दिया, इसका मतलब होता है बच्चे कि ए बी से छोटा तो है ही, साथ ही साथ ए जो है वो बी के बराबर भी है, ए बी के बराबर भी है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को आप। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, तो ओपन इंटरवल के लिए हॉलो सर्कल दिए थे, लेकिन जब ये क्लोज्ड इंटरवल रहेगा तो इस हॉलो सर्कल को हम लोग फिल कर देंगे, भर देंगे, और x का वैल्यू a से लेके कहां तक, तो b तक। x का वैल्यू कहां से, तो a से b तक। और इसको इंडिकेट लिखने का जो तरीका है वो ये है कि a से लेके b तक, और क्लोज इंटरवल के लिए हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो बिग ब्रैकेट का। ठीक, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड कह रहा है कि ओपन क्लोज, यानी कि पहला ओपन होना चाहिए, दूसरा क्लोज होना चाहिए। कहने का मतलब पहला सिंबल सिर्फ लेस देन रहेगा, लेकिन सेकंड वाले सिंबल में क्लोज भी आएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू a से बड़ा है, b से छोटा है, लेकिन b के बराबर भी है। और इसी चीज को हम लोग नंबर लाइन पे जो बच्चे इंडिकेट करेंगे वो कुछ इस तरीके से कि ये हो गया a, ये हो गया b। तो x और a के बीच में हो गया ओपन, और x और b के बीच में ये जो ओपन है इसको क्या कर देंगे, तो फिल कर देंगे, भर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां लेस के साथ इक्वल भी लगा है, और x का मान a से लेके कहां तक, तो b तक। और इस चीज को बच्चे हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू a टू b। ए पे सिर्फ ओपन इंटरवल है तो स्मॉल ब्रैकेट, और बी पे क्लोज ब्रैकेट। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। अब यहां लास्ट में है क्लोज्ड ओपन। तो यहां क्लियर है कि पहला जो रिलेशन होगा नंबर और एक्स में वो हो जाएगा क्लोज का। क्लोज यानी कि लेस के साथ साथ इक्वलिटी भी लगेगा, और दूसरा है ओपन का, तो यहां सिर्फ लेस देन साइन रहेगा। यानी कि आपको सिंपल ये समझ लेना है बच्चे कि अगर लेस देन का सिंबल है या ग्रेटर देन का सिंबल है तो वो ओपन इंटरवल, और लेस देन के साथ जैसी आप इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब बराबरी, यानी ये रहे या ये रहे तो ओपन, और इसी में अगर ये लग जाए तो फिर क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज इंटरवल के लिए बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि उस डिजिट को, उस अंक को एक्सक्लूड करके, छोड़ करके। जैसे यहां x का मान हुआ a और b के बीच में, x यहां पे b हो या a हो के बराबर नहीं है। लेकिन अगर क्लोज इंटरवल है तो x का मान a के भी बराबर, x का मान b के भी बराबर, और x का मान a और b के बीच में भी। तो यही क्लोज और यही ओपन में डिफरेंस होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां क्लोज्ड ओपन में क्या कह रहा है बच्चे, पहला क्लोज, दूसरा कौन सा, ओपन। तो पहला में लेस के साथ इक्वलिटी भी लगा दी है, दूसरे में सिर्फ ओपन रहने दिए। और इसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो पहला a और x के बीच में जो सर्कल है उस सर्कल को फिल कर देंगे। x और b के बीच में हॉलो सर्कल, और x का मान a से लेके कहां तक, तो b तक। a से लेके कहां तक, तो b तक। सही है ना। और इस चीज को हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू a पे क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल के लिए बिग ब्रैकेट, फिर उसके बाद a कहां तक, तो b तक, और b पे ओपन इंटरवल, तो ओपन के कारण हम लोग देते हैं स्मॉल ब्रैकेट। और इसका मतलब हुआ कि x का मान a के बराबर है लेकिन b के बराबर नहीं है, और x का मान a और b के बीच में तो है ही। ठीक है, तो ये चार आपका बेसिक इंटरवल है। इस बेसिक इंटरवल पे हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको सोल्व करना है। जैसा कि मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको यहां से x का वैल्यू और नंबर लाइन को इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने के बाद फिर आप मिलाइएगा कि कहां आपने गलती किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन,
देखिए ये 5 क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। हो गया सोल्व? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इस बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एक नंबर लाइन खींच देंगे। क्या क्या डिजिट दिख रहा है? तो 2 और 4, तो 1 2 1 4, 2 और 4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए, डिनोट कर दिए। अब ये देखिए 2 और x के बीच में ओपन है या क्लोज है, तो ये सिंबल है ओपन का, तो ओपन के लिए हम लोग खाली सर्कल। x और 4 के बीच में ओपन है या क्लोज है, तो क्लोज है, तो खाली सर्कल को क्या कर देंगे, यहां पे भर देंगे। और x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, तो 2 से लेके 4 तक, तो 2 से लेके 4 तक। और इस चीज को लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू कहां से कहां, तो 2 से 4, कहां से कहां, तो 2 से 4। 2 पे क्या है, तो हॉलो यानी ओपन, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट, 4 पे क्या है, तो क्लोज, क्लोज के लिए बिग ब्रैकेट। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। और उसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 2 से अधिक है, 4 तक है और 4 भी है। अब आते हैं इस पे, इसमें क्या है, तो नंबर लाइन प्लॉट कर लिए। सब क्वेश्चन को बनाने के लिए फिलहाल आप नंबर लाइन को प्लॉट करके बनाइएगा, फिर आगे जाके आप तेज हो जाइएगा तो सीधे यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, तो आंसर, कि सर इसका जो आंसर है ना वो कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन ये हम लोग कब लिखेंगे, जब आप तेज हो जाएंगे। और तेज कब होंगे, तो अभी तेज होने में टाइम है। तो चलिए हम लोग पहले नंबर लाइन पे इसको समझते हैं। तो नंबर लाइन में पहले एक -3 है, फिर 0 है, ठीक है। हाँ, तो x और -3 के बीच में ओपन या क्लोज, तो क्लोज। अब बहुत बच्चे को ये भी समझ में आना चाहिए कि सर क्लोज कैसे बोल दिए, तो ध्यान से समझिए कि अगर लेस देन रहे या ग्रेटर देन रहे तो ये सिंबल है ओपन का, और ओपन के लिए हॉलो सर्कल, ओपन के लिए हॉलो सर्कल मतलब खाली सर्कल। और अगर इसी में ये इक्वलिटी भी लग जाए, बराबरी भी लग जाए, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल के लिए उस हॉलो सर्कल को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए कि x और 0 के बीच ओपन या क्लोज, तो ओपन। और x का वैल्यू -3 से कहां तक, तो 0 तक, तो -3 से कहां तक, तो 0 तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो x बिलोंग्स टू पहले -3 से 0, तो -3 से 0, -3 पे क्लोज, तो -3 पे क्लोज, 0 पे ओपन, तो 0 पे ओपन। वो हम पहले लिख दिए थे क्योंकि हम थोड़ा सा अभी तेज हैं और आप अभी तेज नहीं हो। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में यहां क्या है बच्चे, तो -7, यहां क्या है, तो -3। x और -7 के बीच ओपन, तो ओपन के लिए हॉलो सर्कल, x और -3 के बीच ओपन, तो ओपन के लिए हॉलो सर्कल। और x का वैल्यू -7 से कहां तक, तो -3 तक। और यहां हो जाएगा x बिलोंग्स टू -7 टू -3। और इस -7 पे क्या है, तो ओपन, ओपन मतलब स्मॉल ब्रैकेट, और -3 पे क्या है, तो ओपन, ओपन यानी स्मॉल ब्रैकेट। और यही आपको थर्ड का आंसर हो गया, सही है। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है बच्चे, तो नंबर लाइन। ये हो गया 0, ये हो गया 4। x और 0 के बीच ओपन या क्लोज, तो क्लोज। x और 4 के बीच ओपन या क्लोज, तो ओपन। और x का वैल्यू 0 से कहां तक, तो 4 तक। और इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे बच्चे कि x बिलोंग्स टू 0 to 4, 0 पे क्लोज या ओपन, तो क्लोज, क्लोज के लिए बिग ब्रैकेट, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट। यही हमारा आंसर। उम्मीद है आप सही बनाते हुए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा -4 0। -4 पे ओपन या क्लोज, तो क्लोज। 0 पे ओपन, ओपन के लिए हॉलो सर्कल। और y का वैल्यू यहां पे -4 से 0 तक जा रहा है। अब यहां लिखेंगे y बिलोंग्स टू -4 to 0। और -4 पे बच्चे क्लोज है या ओपन है, तो क्लोज है। 0 पे क्या है, तो ओपन है। और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। तो आप इन 5 क्वेश्चन को मिला लीजिए, कौन सा आपका गलत है, कौन सा आपका सही है। गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो वेरी गुड लिख लीजिए, खुद से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक इंटरवल के बाद जो बच्चे आपको पढ़ना है वो है इनफाइनाइट इंटरवल। तो हेडिंग दे दीजिए, इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल। अब इनफाइनाइट इंटरवल में क्या है, तो पहले वाले मतलब कि इससे जस्ट पहले जो हम लोग पढ़े उसमें x का वैल्यू निश्चित था कि यहां से चल के यहां तक जाएंगे।
इनफाइनाइट नाम से पता लगता है कि निश्चित नहीं रहेगा कि कहां तक जाना है। और इसमें भी हमें सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ने हैं। और वो पहला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ दिखे x ग्रेटर देन a, तब क्या होगा, या कहीं आपको मिले कि इफ x ग्रेटर इक्वल a, तब क्या होगा। तीसरा पॉइंट जो इसमें पढ़ना है वो ये है कि इफ x लेस देन a। और चौथा पॉइंट जो इसमें पढ़ना है वह है कि इफ x लेस इक्वल a। अब इन चारों पार्ट को हमें पढ़ना है, फिर इस पे क्वेश्चन लगाना है। तो जैसे कि बच्चे सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे x और a। कहने का मतलब यहां पे x मेरा वेरिएबल का काम करेगा, वेरिएबल मतलब जिसका मान बदलता रहे, और a यहां पे स्केलर क्वांटिटी या फिर कांस्टेंट नंबर बोल सकते हो। तो हम इस नंबर लाइन पे a को रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, तो कहीं भी a को लिख दिए। अब ये देखो कि x और a के बीच में ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल, क्या है, ओपन। तो ओपन के लिए खाली सर्कल। फिर बच्चा बोलेगा सर कैसे समझेंगे ओपन या क्लोज, तो बार बार कह रहे हैं लेस देन हो या ग्रेटर देन हो ओपन इंटरवल, और लेस देन के साथ इक्वलिटी लग जाए या ग्रेटर देन के साथ इक्वलिटी लग जाए तो क्लोज इंटरवल। तो ध्यान रखिएगा बच्चे। तो यहां पे आपका क्या हो गया, तो a तो आपने लिख लिया, और x और a के बीच में ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल का साइन दे दिया। अब ये बताइए कि x का वैल्यू a से अधिक है या कम है। बहुत बच्चा इसी में गलती करता है, x का वैल्यू a से अधिक है या कम है। तो ध्यान रखिएगा जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो बड़ा होता है। जैसे यहां कौन बड़ा है, तो जिसकी तरफ मुंह खुला हो ना वो बड़ा होता है। यानी x बड़ा है किससे, तो y से। कंफ्यूजन होता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, छोटा चीज है, लेकिन कंफ्यूजन हर बच्चों के मन में थोड़ा थोड़ा रह जाता है। हाँ, तो कह रहा है x क्या है, तो ग्रेटर है किससे, तो a से। तो ग्रेटर यानी कि a से आगे बढ़ने पे हम ग्रेटर रहेंगे या a से पीछे बढ़ने पे ग्रेटर रहेंगे। तो ये तो सब बच्चों को पता है कि नंबर लाइन में आगे बढ़ने पे बड़ा आता है ना, ये तो जानते हो। तो इसका मतलब x का वैल्यू a से बड़ा चाहिए, तो a से बड़ा इधर। अच्छा, a से बड़ा तो चाहिए x का वैल्यू, लेकिन कहां तक, तो नहीं दिया है। तो नहीं दिया है इसीलिए हम लोग लिखेंगे कहां तक, तो अनंत तक। अनंत यानी इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी कहलाता है और ये माइनस इन्फिनिटी कहलाता है। ये मेरा नंबर लाइन पे जो डिनोट करना था एरो से वो हमने कर दिया। अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, तो x बिलोंग्स टू, ये क्या है, तो a, और ये क्या है, तो इन्फिनिटी। a पे ओपन है या क्लोज, तो ओपन, और इन्फिनिटी पे ओपन। फिर बच्चा बोलेगा सर कैसे समझे इन्फिनिटी पे ओपन, तो ध्यान रखिएगा बच्चे कि इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो उस पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा। क्या आएगा, ओपन इंटरवल। किस पे, इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यही दूसरा कह रहा है कि x ग्रेटर इक्वल a, तो सबसे पहले a तो बनाइए, और यहां x और a के बीच में ओपन या क्लोज, तो क्लोज। और x का वैल्यू a से अधिक है या कम है, तो x का वैल्यू a से अधिक है और a के बराबर भी है। तो बराबर के लिए तो क्लोज हम लोग लगा दिए। अब अधिक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आगे बढ़ना पड़ेगा कहां तक, तो इन्फिनिटी तक। और इसको हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी। a पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा का है, क्योंकि आप x का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, ठीक। और वैसे भी इन्फिनिटी के बारे में हम लोग लिमिट नाम के एक चैप्टर में जानेंगे, तो ज्यादा अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम 11th में हम बच्चे और हमारे पास अभी ज्यादा दिमाग नहीं है। वैसे भी देखिए हम अपने क्लासरूम में हमेशा बोलते हैं बच्चों को, जो हम लोगों के पास माइंड है ना वो बहुत कम है। बहुत बच्चा गुस्सा हो रहा होगा, सर ऐसा कैसे बोल दिए, तो देखो ना नाप के मेजर करो कितना है, तो कम इतना ही है। इसीलिए इसमें स्टोरेज भी कम है, तो बचा बचा के स्टोर करो ना। पूरा चीज एक ही बार भर दोगे तो फिर सीखने को मिलेगा क्या, तो नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को ही स्टोर करके रखना है, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो जो हम पढ़ा रहे हैं। और हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर जो पढ़ा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट ही है, तो इसीलिए उसको भी क्या करना है, स्टोर करना है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। x और a के बीच में क्या है, तो x और a के बीच में ओपन इंटरवल है। ओपन के लिए खाली सर्कल,
कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और x का वैल्यू यहां a से अधिक है कि कम है? तो कम है। x का वैल्यू a से कम है, तो a से कम के लिए हमको लेफ्ट तरफ जाना पड़ेगा, और लेफ्ट तरफ क्या है? तो यहां माइनस इंफिनिटी है। और बहुत बच्चे 100 में से 95% बच्चे यहां पे गलती करते हैं और वो लिखते हैं x बिलोंग्स टू a टू माइनस इंफिनिटी, जो कि क्या है? तो गलत है। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कम से ऊपर की तरफ, सीढ़ी पे अगर आपको छत पे जाना हो तो क्या करते हो? पहले ऊपर चढ़ते हो, फिर नीचे आते हो, फिर ऊपर जाते हो। ऐसे नहीं होता ना, पहले सीढ़ी, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके लैडर पे ना। तो वही तरीका यहाँ पे है कि अगर हमें x का वैल्यू चाहिए तो हम देखेंगे कि हमें कहां से जाना है, कहां तक। तो माइनस इंफिनिटी से जाना है। कहां तक जाना है? तो a तक जाना है। माइनस इंफिनिटी पे क्या है? तो ओपन इंटरवल। a पे क्या है? तो ओपन इंटरवल। यही हो गया हमारा x का मान। ठीक है, अब इस पे देख लीजिए। अब यहां पे ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल है, x और a के बीच में, तो क्लोज। और x का वैल्यू a से छोटा है, तो छोटा। कहां तक? तो नहीं दिया, नहीं दिया मतलब माइनस इंफिनिटी तक। और इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a, माइनस इंफिनिटी पे ओपन और a पे क्लोज इंटरवल। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ये चार जो आपका इनफाइनाइट इंटरवल वाला पार्ट है, इंटरवल वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और बेसिक इंटरवल में बच्चे गलती नहीं करते, लेकिन इसमें गलती जरूर करते हैं। तो मुझे आप पे भरोसा है, आप गलती नहीं करोगे। अब इसमें छोटा छोटा 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। फिर से क्या करोगे? तो वीडियो को पॉज कर दोगे। पॉज करने के बाद फिर खुद से बनाओगे। खुद से बनाने के बाद फिर मिलाओगे कि तुम कहाँ गलती थे किए हुए, यानी कि इन क्वेश्चन को बनाने में तुमने कहाँ गलती किया, कहाँ गलती नहीं होना चाहिए, तो वो मिलाओगे। ठीक, अब मान लीजिए ये 5 क्वेश्चन दे दिए। ठीक, वीडियो पॉज हो गया, बनाइए। बना लिए? चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। बहुत बच्चा सोच रहा है सर टाइम कहां? अरे वीडियो पॉज करोगे तो टाइम मिल जाएगा। कितना टाइम मिलेगा सर? जितना चाहो उतना। तो चलिए, यहां पे सिर्फ एक ही डिजिट दिख रहा है, कौन सा? तो -2। ठीक, अब ये देखिए कि y और -2 के बीच में ओपन है या क्लोज है? तो क्लोज है। क्लोज के लिए सर्कल को फिल कर देंगे। अच्छा, कैसे समझे क्लोज है? तो ग्रेटर के साथ इक्वलिटी का साइन लग गया, मतलब क्लोज इंटरवल। और ये देखिए y का वैल्यू -2 से अधिक है कि कम है? तो y का वैल्यू -2 से अधिक है, और अधिक का मतलब है आगे बढ़ेंगे। कहां तक? तो नहीं पता। नहीं पता मतलब इंफिनिटी। ये मेरा आंसर। इसको लिखने का तरीका होता है y बिलोंग्स टू -2 से चल के इंफिनिटी तक, -2 पे क्लोज, इंफिनिटी पे ओपन। यही मेरा आंसर। अब आते सेकंड पे। यहां पे आपका जो वैल्यू यानी कि नंबर दे रखा है वो है -4, और x और -4 के बीच ओपन या क्लोज, तो ओपन। x का वैल्यू -4 से अधिक या कम? तो x का वैल्यू -4 से कम है। कहां तक? तो नहीं पता। नहीं पता मतलब माइनस इंफिनिटी तक, यानी कि -4 से पीछे आना है। कितना पीछे? तो नहीं पता। तो नहीं पता तो चलते जाएंगे। क्या? अब इस चीज को लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू, हाँ, हमेशा लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट यानी कि छोटा से बड़ा की तरफ। तो छोटा यहां हो गया माइनस इंफिनिटी, और आगे क्या है? तो -4। माइनस इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल, तो स्मॉल ब्रैकेट, -4 पे भी ओपन इंटरवल, तो स्मॉल ब्रैकेट। और यही हमारा क्या हो गया? तो x का वैल्यू हो गया। बहुत बच्चे का इसमें गलती हुआ होगा, आप ध्यान से मिला के देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां x ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले नंबर लाइन एक जगह बना दिए 0। x और 0 के बीच में ओपन या क्लोज, तो ओपन। क्या चीज? ओपन। और x का वैल्यू 0 से कम है या अधिक है? तो अधिक है। अधिक मतलब राइट। कहां तक? तो नहीं पता। नहीं पता मतलब इंफिनिटी। और इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी। 0 पे भी ओपन, इंफिनिटी पे भी ओपन। यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे। यहां एक ही डिजिट है, कौन सा? तो -7। और x और -7 के बीच में कौन सा इंटरवल है? तो क्लोज इंटरवल। और x का वैल्यू -7 से आगे या पीछे? तो पीछे। कहां तक? तो माइनस इंफिनिटी तक।
और इस चीज को हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -7, माइनस इंफिनिटी पे ओपन, -7 पे क्लोज, और यही हमारा आंसर। ये क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा सा इस टाइप का। अब जैसे देखिए y लेस इक्वल 3, तो x y और 3 के बीच में कौन सा, तो 3, ठीक है। अब ये देखिए कि y और 3 में ओपन या क्लोज, तो ओपन, ओपन के लिए खाली सर्कल, और y का वैल्यू 3 से छोटा है, छोटा है कहां तक, तो माइनस इंफिनिटी तक, और इसको लिख देंगे क्या, तो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3, माइनस इंफिनिटी पे भी ओपन और 3 पे भी ओपन। बहुत बच्चे गुस्सा कर रहे होंगे, सर हमने तो वो क्वेश्चन बना लिया था, अब कैसे समझेंगे कि वो गलत है कि सही है, तो उसको 6th क्वेश्चन मान लेंगे। क्वेश्चन क्या था, तो y ग्रेटर इक्वल -3 था, नंबर लाइन बना दिए, क्या, तो -3, y और -3 के बीच में क्या है, ओपन या क्लोज, तो क्लोज, तो क्लोज दे दिए। अच्छा, y का वैल्यू -3 से अधिक है कि कम है, तो अधिक है, कहां तक, तो इंफिनिटी तक, नहीं दिया है तो इंफिनिटी तक, और इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू -3 से लेके कहां तक, तो इंफिनिटी तक, -3 पे क्लोज, इंफिनिटी पे ओपन, यही हमारा आंसर। अब आप मिला लो, मिलाने के बाद आप इसमें यह देखो कि कौन सा क्वेश्चन गलत है और क्यों गलत है। अपनी गलती को पहचानना जिस दिन कोई बच्चा सीख गया, उस दिन समझिए कि वो सक्सेस कर गया अपने लाइफ में। ये सबसे मूल मंत्र है सक्सेस, सफलता का, कि आप अपनी गलती को पहचान लिए। क्यों, क्योंकि गलती जैसे ही आपकी पहचान आ गई, कहने का मतलब जैसे आपने पहचान लिया कि हम ये गलती करते हैं बार बार, तो नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, वो गलती नहीं करोगे। तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चे, ये आपका इंटरवल पे 4 प्रॉब्लम है जिसे हमें अभी सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल्स टू, a बराबर दे रखा है x, और ये किस चीज का साइन है, तो सच दैट का, और x का वैल्यू 1 से लेके दे रखा है कहां तक, तो 3 तक, 1 पे ओपन है, 3 पे क्लोज है, और उसी प्रकार b का वैल्यू दे रखा है x, और सच दैट x इस प्रकार से है कि x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में है, और 2 पे क्लोज इंटरवल और 5 पे ओपन इंटरवल, और आपसे a इंटरसेक्शन b का वैल्यू फाइंड करने को बोला जा रहा है। तो बच्चों, आपको सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस a और b सेट के इंटरवल यानी कि लाइन को स्केच करेंगे, खींचेंगे। लाइन को खींचने का तरीका बच्चे ये होगा कि सबसे पहले यहां a में कौन कौन सा डिजिट, कौन कौन सा अंक इन्वॉल्व है, कौन कौन सा नंबर यूज में आया है वो देख लीजिए, और b में कौन कौन सा नंबर यूज में आया है वो देख लीजिए। तो 1, 3, 2 और 5, और इन सब नंबर को आप अरेंज कर दीजिए, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 5। बहुत बच्चे के मन में ये होगा, सर 1 और 2 के बीच में इतना गैप, 2 और 3 के बीच में इतना गैप, इसका मतलब 3 और 5 के बीच में तो इतना ना गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि हम कितने डिस्टेंस पे कौन सा नंबर लिए हैं, बस ये देखना है कि हाँ पहले छोटा और उसके बाद कौन सा, तो बड़ा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लाइन को खींचते हैं। ए कह रहा है कि x और 1 के बीच कौन सा इंटरवल, तो ओपन इंटरवल, तो ओपन। x और 3 के बीच में क्लोज इंटरवल, तो क्लोज, और x का वैल्यू कह रहा है 1 से लेके कहां तक, तो 3 तक। ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दे रखा है, जो कि आपको हम बता चुके हैं। कब बताए हैं, तो सेट थ्योरी में। ये हो गया ए का ग्राफ। बी के बारे में बोल रहा है कि बी क्या है, तो x है, यानी कि b क्या है, तो x है। अब x क्या है, तो x का वैल्यू 2 और 5 के बीच में है, 2 पे ओपन या क्लोज, तो क्लोज। क्लोज के लिए सर्कल को भर देते हैं, और 5 पे ओपन, और x का वैल्यू 2 से कहां तक है, तो 5 तक, तो 2 से लेके 5 तक। अब ये a का ग्राफ है और ये b का ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ का हमें इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चे कॉमन भाग। तो कॉमन भाग आपको कहां से दिख रहा है, तो 2 से ये दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन, कहां से कहां तक, तो 2 से 3 तक। 2 पे क्या है, तो क्लोज है, तो क्लोज साइन। 3 पे क्या है, तो क्लोज है, तो क्लोज साइन। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर।
ठीक है बच्चे। अब जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, आपको करना क्या है, तो वीडियो को पॉज करके सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को खुद से बनाना है। खुद से बनाने के बाद आपको यह देखना है कि आपने गलती कहां पे किया है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यहां पे तीनों के हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कौन कौन सा नंबर यूज हुआ है। तो एक -1, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। पहला बोला जा रहा है कि x का वैल्यू -1 से 5, -1 पे भी ओपन और 5 पे भी ओपन। तो -1 पे भी ओपन, 5 पे भी ओपन। ये ग्राफ हो गया बच्चे a के लिए। ये किसका सिंबल है, तो सच दैट का। ये भी सच दैट का साइन सिंबल है और ये भी सच दैट का सिंबल है। इस दोनों को हम लोग सच दैट ही पढ़ते हैं। यहां x का वैल्यू 4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। 4 और x के बीच में ओपन या क्लोज, तो क्लोज। और 6 और x के बीच में क्लोज या ओपन, तो क्लोज। और x का वैल्यू 4 से कहां तक, तो 6 तक। ये हो गया b ग्राफ। और तीसरा आपका जो c है वो इस प्रकार से है कि x और 3 के बीच में ओपन या क्लोज, तो क्लोज। और x का वैल्यू 3 से क्या है, तो अधिक है। अधिक मतलब राइट साइड की तरफ। कहां तक, तो नहीं दिया है, इस वजह से इंफिनिटी तक। और इसको बोलते हैं -इंफिनिटी। अब जैसा कि आपने a b c तीनों ग्राफ प्लॉट कर दिया, अब ये देखिए इस तीनों में हमें पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। तो यहां पे जो वैल्यू होगा वो लिखेंगे इस प्रकार से कि x, और x क्या है बच्चे, तो कॉमन भाग। तो तीनों ग्राफ में कॉमन तो ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, क्या है ये, तो 4 और यहां क्या है, तो 5। यानी कि x का वैल्यू दोनों के बीच में लाई कर रहा है। और ये भी देखना है आपको कि 4 पे यहां भी क्लोज है, और अगर किसी लाइन के बीच में आ रहा है तो वो क्लोज ही होता है। जैसे इस लाइन के बीच में आ रहा है ना 4, तो क्लोज ही है। तो यहां भी क्लोज, यहां भी क्लोज, यहां भी क्लोज, तो 4 पे क्लोज है। इसका मतलब 4 पे आपको लेस देन साइन के साथ में इक्वलिटी भी लगाना पड़ेगा। और 5 पे यहां ओपन है। अगर एक जगह ओपन रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ओपन ही लिखेंगे। ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। और इसी चीज को हम लोग अगर सही तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे 4 से 5, 4 पे क्लोज, 5 पे ओपन। और यही हमारा हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है। कह रहा है -2, फिर कह रहा है 6, फिर कह रहा है 10। 3 नंबर था, तीनों प्लॉट कर दिए। x और -2 के बीच में ओपन या क्लोज, तो क्लोज। और x का वैल्यू -2 से अधिक है कि कम है, तो कम है। तो कम रहने पे किधर, इधर जाएंगे, राइट साइड। नो, कम रहने पे किधर, तो लेफ्ट साइड। कहां तक, तो नहीं पता। नहीं पता मतलब -इंफिनिटी। और सेकंड वाला ग्राफ कह रहा है कि x का वैल्यू 6 से 10 के बीच में, 6 पे भी क्लोज और ओपन, 10 पे भी क्लोज। और x का वैल्यू 6 से 10। अब आप ही बता दीजिए, ये ग्राफ a है, ये ग्राफ b है। दोनों ग्राफ में कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब फाई, यानी कि यहां पे नो सॉल्यूशन। ठीक। और ये लास्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ जो प्लॉट करना है a और b का, तो पहले नंबर है, एक है 2, फिर है 5, फिर है 7। पहला ग्राफ कह रहा है कि x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में, 2 पे ओपन, 5 पे क्लोज। और ये वाला b का ग्राफ कह रहा है कि x का वैल्यू 5 और 7 के बीच में, 5 पे भी ओपन, 7 पे भी ओपन। अगर इसमें आपसे a इंटरसेक्शन b पूछता, क्या पूछता, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब कॉमन, तो क्या आंसर होता, तो आप तो सीधे बोल देते 5 और आप गलत हो जाते। अगर कॉमन पूछता तो यहां आंसर होता 5, यानी कुछ भी नहीं। फिर पूछोगे क्यों सर, 5 तो है दोनों में कॉमन, तो नहीं बच्चे, गलत है। देखिए यहां a बराबर x और सच दैट x का मान 2 से कहां तक, 5 तक। यहां x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, यहां x का वैल्यू 5 के बराबर है। लेकिन b वाले में x का वैल्यू 5 नहीं है, 5 से अधिक है। यानी a केस में क्या हो रहा है, a का वैल्यू 5 तक जा रहा है, यानी 5 भी हो रहा है। लेकिन b वाला ग्राफ जो वो 5 नहीं है, 5 से जस्ट क्या हो गया, तो आगे बढ़ गया। तो जैसे आगे बढ़ गया तो दोनों में कॉमन हुआ क्या कुछ, तो नहीं। इसीलिए a इंटरसेक्शन b पूछता तो 5 आंसर होता। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो a यूनियन b।
ए यूनियन बी सेट थ्योरी में पढ़ाया गया है, और ए यूनियन बी का मतलब होता है कि टोटल, तो टोटल आपको दिख जाएगा कहां से, तो 2 से लेके 7 तक, 2 पे भी ओपन, 7 पे भी ओपन, और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। अब यही किसी बच्चे के मन में होगा सर 2 से 7 कैसे लिख दिए, तो एक चीज देखिए, यूनियन का मतलब होता है हमें टोटल चीज को लिखना है, कलेक्ट करके, ए के भी वैल्यू को कलेक्ट करना है, बी के भी वैल्यू को कलेक्ट करना है। तो ये देखिए ए 2 से लेके कहां तक है, 5 तक, 2 से लेके 5 तक, यानी 5A में आ गया, 5A में आ गया, और बी जो है वो 5 से जस्ट आगे से स्टार्ट हो गया, तो यहां 5 तक आ ही चुका था, अब 5 से आगे कहां तक है, तो 7 तक, तो हमें तो यहां पे टोटल चाहिए, यूनियन चाहिए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 से लेकर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 7 तक। अब अगर हम आपको ये बोले कि अगर यहां पे कुछ इस तरीके से ग्राफ होता, 2 5 7, पहला ग्राफ 2 से 5, दूसरा ग्राफ 5 से 7, दोनों ओपन होता, तब जाके ए यूनियन बी आप क्या लिखते। अगर हम आपसे पूछे कि ये ए का ग्राफ, ये बी का ग्राफ, तब जाके आप ए यूनियन बी क्या लिखते, क्या आप 2 से 7 लिखते, तो नहीं लिखते, गलत हो जाते, तो क्या लिखते सर, तो यहां इस केस में हम लोग ए यूनियन बी को बच्चे क्या लिखते, तो 2 से 5 यूनियन 5 से 7 अलग अलग फॉर्म में लिखते। फिर बच्चे बोलेंगे क्यों, क्योंकि 5 ना ए वाले में है यहां, ना बी वाले में, तो 5 ए और बी में नहीं है, तो नहीं के लिए तो ओपन लगता है, 5 को छोड़ के चलना है, छोड़ के चलना है मतलब ओपन इंटरवल, और 5 को लेके चलना है मतलब क्लोज इंटरवल, तो यहां 5 ना ए के साथ है ना बी के साथ है, तो यहां डायरेक्ट लिखेंगे 2 से 5 यूनियन, यानी कि और 5 से 7, और वो मेरा आंसर होता। लेकिन जैसे यहां 5 पे क्लोज हो गया तो हम डायरेक्ट लिख दिए 2 से 7, क्यों, क्योंकि 5 तो आ गया ना ए में, किसी भी एक में आए तो यूनियन में हम उस चीज को ले लेते हैं। तो ये जो आपका लेक्चर था बच्चे, वो इंटरवल से रिलेटेड है, और इंटरवल मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वलिटीज के बारे में, इंटरवल, इनइक्वलिटीज, मॉडुलस और लॉग, ये लगातार 4 टॉपिक हमें पढ़ना है, और चारों ही टॉपिक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है आपके 11th और 12th के टोटल सिलेबस के लिए। ठीक है, तो आप इसे ईमानदारी से और अच्छे से पढ़ा कीजिए, जो भी आप पढ़ते हैं उसका प्रॉपर वे में नोट्स बनाया कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।